हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी ट्यूबर। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार। आज हम बात करेंगे शुगर यानी मधुमेह के रोग के बारे में। इसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही है, हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है, जो अग्न्याशय है, वो इंसुलिन निकालना, इंसुलिन रिड्यूस करना बंद कर देती है। तब जाके हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। मैं लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, 5वें नंबर पे एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे हमारे महर्षि वाघभट्ट जी ने कहा है। और ये कहा है, अगर कोई भी शुगर का पेशेंट जो मरीज है 40 दिन तक इसका उपयोग कर लेता है, इसको खा लेता है, तो उसकी शुगर का लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा और फिर भविष्य में कभी उसका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिड्यूस करना बंद क्यों कर देती है, इंसुलिन को निकालना बंद क्यों कर देती है? इसके कई कारण हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण है आनुवंशिक यानी जेनेटिक जिसे बोला जाता है। वो जैसे कि आपके परिवार में किसी को कभी शुगर हुआ है, आपके ख़ानदान में आपके दादा परदादा को कभी शुगर हुआ था, तो जाहिर सी बात है आपको भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हो ही, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों हमारा खान पान। खान पान कैसा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा सेवन करना, चीनी का ज़्यादा सेवन करना, पैकेट वाले फूडों का ज़्यादा सेवन करना, इनसे भी हमारे शरीर में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा कारण है दोस्तों शारीरिक गतिविधि ना करना। शारीरिक गतिविधि माने आप अपनी दिनचर्या में न टहलते हैं, ना घूमते हैं, ना दौड़ लगाते, ना व्यायाम करते हैं, कुछ भी करते नहीं, बस खाते हैं, लेटे रहते हैं या फिर दुकान पे बैठे हैं। ये भी आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। नंबर 4 दोस्तों, स्ट्रेस, असमंजस, चिंता। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, तो भी आपको शुगर होने की संभावना है। इसलिए अपनी चिंता बिल्कुल त्याग दो। दिमाग के अंदर चिंता तो बिल्कुल लानी ही नहीं है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं दोस्तों, लेकिन उन कारणों के बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में इस शुगर के लेवल को, इस शुगर की बीमारी को जड़ से भगा दोगे। भविष्य में कभी भी इसका लेवल आपके शरीर में फिर से नहीं बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे उपाय बताऊंगा, इनको आप यूज़ करके अपनी शुगर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला नियम है दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, परिवर्तन करना होगा। माने सुबह आप जल्दी उठें, उठने के बाद गर्म पानी करें। गर्म पानी को कम से कम 1 लोटा या 3 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। सुबह उठकर अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट की शुद्धि होती है और आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। नंबर 2, आपको अपने खान पान में बदलाव करना होगा। इसलिए आपको शक्कर, मैदा या पैकेट वाले फूड, इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप एक शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो आपको शक्कर, चीनी जिसे बोलते हैं, मीठा, जो कृत्रिम रूप से मिठाई जिसको बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है, उसको आप नहीं यूज़ करेंगे। पैकेट वाला भोजन यूज़ नहीं करेंगे। पैकेट वाली जो चीज़ें आती हैं बाज़ारू, वो चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। और आप मैदा या मैदा से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आपको हमेशा हरी सब्जियां, फल, अदरक का रस, नींबू का रस, जामुन का रस, नीम का रस, इन चीज़ों के रस आपको नियमित रूप से लगातार पी लीजिए। अगर आपने ये काम कर लिए ना, तो आधी से ज़्यादा शुगर की बीमारी तो आपकी यहीं ख़त्म हो गई। नंबर 3 दोस्तों, आपको जड़ी बूटियों का भी सेवन करना पड़ेगा, जैसे कि जामुन की गुठली का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर, नीम की छाल का पाउडर, करेले का रस पी सकते हैं आप, या फिर करेले का जूस पी सकते हैं आप, या फिर नीम की पत्तियां, करेले की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, इन सबको लाकर कूट कर इनका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। अगर आप नीम, जामुन, करेले के पत्तों के रस को अगर आप पीते हैं, इनका काढ़ा बना के पीते हैं, तो आपका शुगर का लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो ये जड़ी बूटियां आपको बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए, इनसे आपके शुगर का लेवल जो है डाउन होता है। अब बात करेंगे चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम है दोस्तों, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। सुबह आप गुनगुना गर्म पानी पी के फ्रेश होने के बाद फिर आप निकल जाइए खेतों में या पार्क में, नंगे पैर जाइए, नंगे पैरों से चलिए, नंगे पैरों से घूमना है आपको। 2-3 घंटे सुबह चक्कर लगाइए नंगे पैरों से। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल दीजिए,
इससे भी आपकी शुगर की जो बीमारी है ये जड़ से खत्म हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी नुस्खे के बारे में, जिसको बाघभट्ट जी ने स्वयं कहा है। बड़ा जामुन जो होता है, बड़े बड़े जो जामुन होते हैं, उसका पेड़ आपको मिल जाए। अब आपको उसका पेड़ मिल गया तो आपको क्या करना है, बड़े जामुन की आपको बड़ा जामुन लेना है। अगर आपको कच्चे मिल जाएं तो और अच्छी बात है, पके हुए मिल जाएं या उसकी गुठलियां मिल जाएं चलेगा, ठीक है। लेकिन पंसारी की दुकान से मत लेना, आप तोड़वा के ले लेना कहीं से। पंसारी की दुकान पे पता नहीं 2-3 साल पुरानी देते हैं, ठीक है। बड़े जामुन का पेड़ जो है, बड़े जामुन के पेड़ की आपको गुठली लेनी है, उसकी आपको छाल लेनी है, उसकी जड़ लेनी है, उसके पत्ते लेने हैं। चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है। लेने के बाद इनको छाया में सुखा कर, इनका कूट पीस कर इनका पाउडर बना के तैयार कर लो। अब इस पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से, और रोजाना शाम को सोते समय, रात को खाना पीना खाने के 2-3 घंटे बाद गुनगुने पानी से रात को खाकर सोएं। इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक होगा। तो अगर आप मान के चलो आप बहुत बिजी रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो, चार नियम नहीं कर पाए, पांचवा जो नुस्खा है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आराम से इसको यूज़ करिए और लाभ पाइए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।